12 स्थानों पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। उसमें शिव पुराण के अनुसार सौराष्ट्रे सोमनाथस्य, श्रीशैले मल्लिकार्जुन, उज्जैन्या महाकाल, ओंकारे चामरेश्वर, केदारो हिमवत पृष्ठे डाकिन्याम भीमशंकर, वाराणस्याम च विश्वेश त्र्यंबको गौतमी तटे। वैद्यनाथश्चिता भूमौ नागेशो दारुकावने, सेतुबंदे च रामेशो घुष्मेशश्च शिवालये। और हम लोग जो दैनिक पाठ करते हैं वो भी यही है। सौराष्ट्रे सोमनाथम च, श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैन्या महाकालम, ओंकारमलेश्वरम, परल्यां वैद्यनाथम च, डाकिन्यां भीमशंकरम, सेतुबंदे च रामेश, नागेशम दारुकावने, वाराणस्यां तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे, हिमालये तु केदारम, कृष्णेशं शिवालय। ये 12 ज्योतिर्लिंग है। इन सब की अपनी महिमा है, इन सब की अपनी अपनी कहानी है। संक्षेप में आप सुन लीजिए कि चंद्रमा के वो जो क्षीण होने का शाप दे दिया था कि हमेशा घटोगे बढ़ोगे, उस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए चंद्रमा ने जहां भगवान की स्तुति की वो हो गए सोमनाथ। तो राज यक्ष्मा रोग से पीड़ित हो ऐसे लोगों को भगवान सोमनाथ का दर्शन करना चाहिए। और पुत्र स्नेह के लिए आपने कथा सुनी ही, कल ही सुना था कि भगवान शंकर अब माता पार्वती की इच्छा की पूर्ति के लिए कि पुत्र से मिलना होता रहे, इसलिए वे स्वयं मल्लिकार्जुन में जाकर के उपस्थित हो गए। जिनको पुत्रों के प्रेम की अभिलाषा हो उनको मल्लिकार्जुन दर्शन जरूर करना चाहिए। किसी कारण पुत्र छोड़ के चले जाए माता पिता को, किसी के कारण कि पुत्रों से दूरी बन जाए, उस दूरी को समाप्त करने की अभिलाषा हो तो मल्लिकार्जुन जाकर के दर्शन करना चाहिए, ऐसा उल्लेख प्राप्त होता है। महाकालाविस्ततावतारः शंकरस्य वै उज्जैन्याम नगर्याम च बभूव स्वजनावनः। महाकाल नाम का भगवान का अवतार उज्जैनी में हुआ। वहां एक दूषण नाम का असुर था जिसने वेद नामक ब्राह्मण के पुत्र को मारना चाहता था। उसने ध्यान किया, भगवान शंकर प्रकट हुए और उसकी रक्षा की। तब से भगवान महाकाल के रूप में विराजमान है। बोलो महाकालेश्वर भगवान की। ओंकार परमेशानोदिता शंभो परात्मनः। चौथा ज्योतिर्लिंग है ओंकारेश्वर में। वो कहते हैं वहां दुधा रूपेण संस्थिता देवई संप्रास्त तत्र दुधा रूपेण। वहां 2 रूप में भगवान ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। एक है ओंकारेश्वर, दूसरे हैं अमलेश्वर बोलते हैं। अमरेश्वर अथवा अमलेश्वर, रलयो भेदा की दृष्टि से दोनों ही सही है, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो वहां दोनों दर्शन करके पूर्णता की सिद्धि होती है, फल मिलता है, तो दोनों का दर्शन करना चाहिए, ऐसा यहाँ उल्लेख। ओंकार और अमरेश्वर, अमलेश्वर। केदार क्षेत्र में भगवान केदारेश्वर है, वहां नर नारायण ने भगवान का स्तवन किया था। केदारनाथ की भी महिमा बहुत है ही है। उन्होंने ही केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की और पूजा की। नर नारायण भगवान का अवतार हुआ था। इनकी कथा, नर नारायण की कथा देवी भागवत में बड़े विस्तार से आती है। और छठा अवतार भगवान का हुआ भीम शंकर के नाम से। लोग भीमा शंकर बोलते हैं, लेकिन वो भीम शंकर का यहाँ उल्लेख है। भीम नाम का एक असुर था, भगवान ने उसका संहार किया था, इसलिए भगवान भीम शंकर के नाम से प्रसिद्ध हुए। वहां पर उस दैत्य को मार करके कामरूप देश के सुदक्षिण नामक भक्त की रक्षा की थी भगवान ने। तो डाकिनी स्थित भीम शंकर की। अब ये डाकिनी क्षेत्र कौन सा है? तो महाराष्ट्र वाले कहते हैं हमारे यहाँ है, लेकिन अब की बार मैंने पहली बार सुना। हमारे आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत दा ने कहा कि नहीं, डाकिनी क्षेत्र हमारा है, ये क्षेत्र है आसाम। तो आसाम में जो ज्योतिर्लिंग है भीम शंकर के रूप में, वहां दर्शन करने आइए। बड़ा विवाद हुआ, महाराष्ट्र वालों ने बड़ा हंगामा मचाया। तो किसी पत्रकार ने फिर पूछा कि हेमंत दा आप बताइए कौन सा असली है, आसाम वाला डाकिनी भीम शंकर असली है कि महाराष्ट्र वाले? तो हंसने लगे, बोले दो असली नकली की बात ही नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि जहां जहां भगवान है 2-2 जगह दर्शन कर लोगे तो थोड़ा कम थोड़ी हो जाएगा, अच्छा ही होगा, सब जगह दर्शन करो। हम महाराष्ट्र में जाके दर्शन करेंगे, महाराष्ट्र वाले हमारे यहाँ दर्शन करें आकर के। हम कोई क्षेत्रवाद फैला करके और ये नहीं कहते कि भगवान केवल हमारे तक ही है कि हमारे। कितनी बढ़िया बात, इतनी समझदारी और सुलझा हुआ व्यक्तित्व अगर सबके अंदर में हो जाए तो सारे नाटक ही खत्म हो जाए।
उसके बाद में विश्वेश्वर नाम का अवतार भगवान का काशी में हुआ। काशी भगवान की बड़ी प्रिय नगरी है और भगवान कहते हैं कि या तो कैलाश में रहते हैं या काशी में रहते हैं। कहते हैं काशी में सदैव निवास करते हैं, काशी में सदैव निवास करते हैं। पेयम पेयम श्रवण पुटके राम नाम विरामम, ध्येयम ध्येयम मनसि सततम तारकम ब्रह्मरूपम, जल्पन जल्पन प्रकृति विकृतौ प्राणिनां कर्णमूले, वीथ्यां वीथ्यां मटति जटिलः कोऽपि काशी निवासी, पेयम पेयम श्रवण पुटके राम नाम विरामम। तो शिव जी काशी में कैसे रहते हैं? बोले अपने कानों से भगवान का नाम पान करते रहते हैं। पेयम पेयम श्रवण पुटके राम नामाभिरामम, ध्येयम ध्येयम मनस सततम तारकम ब्रह्म रूपम। और ध्यान करते रहते हैं मन से किसका? तारक भगवान, कहते हैं राम जी का अक्षर, बीज अक्षर, उसका जप करते रहते, तारक मंत्र का जप करते रहते हैं। जप करते करते ध्यान करते रहते हैं, मन से ध्यान करते रहते हैं। अच्छा, क्या करते हैं? तारक मंत्र का क्या करते हैं? जल्पन जल्पन प्रकृति विकृतौ प्राणिनां कर्णमूले। ये बड़ी बढ़िया बात है। बोले बोलते हैं लेकिन बोल करके दूसरे का उद्धार करते हैं, भला करते हैं। मैं कई बार सोचा करता था कि लोग कहते हैं काशी मरने से मुक्ति होती, काशी मरने से मुक्ति होती है। तो मेरी समझ में नहीं आया कि काशी मरने से मुक्ति कैसे होती है भला? कौन सा ऐसा काम होता है कि वहां जाने से मरे और मुक्त हो जाए? तो यहाँ इस श्लोक में बताया कि जल्पन जल्पन प्रकृति विकृतौ प्राणिनां कर्णमूले। प्रकृति विकृतौ, जिनके शरीर छूट गए, ऐसे लोग जो है ना, उनके कान के पास में जाकर ये महादेव तारक मंत्र पढ़ करके सुनाता है। राम राम सब कानों में जाकर के सुनाते हैं। तो कहाँ सुनाते हैं? कोई एक पर्टिकुलर जगह है क्या? कोई एक स्थान है कि जहां? बोले नहीं। तो वीथ्याम वीथ्याम मटति जटिल ओ काशी निवासी। बोले गली गली में जाकर के, गली गली में जाकर के, और जहां देखते हैं कि कोई मर रहा है वहीं जाके पहुंच जाते हैं। मैं सुनाया करता हूं कि मैं काशी में रहता था, तो एक बार कहीं भोग लगाना था, तो मेरे मन में आया कि प्रसाद लेकर के जाएं। प्रसाद लेकर के जा रहे थे, तो सामने हमने शव देखा, तो शव यात्रा देखी, तो मन में आया कि भगवान के लिए प्रसाद लेके जा रहा हूं। मेरे मन में जो पाप था वो आ गया। तो प्रसाद लेके जा रहे हैं, शव यात्रा में लोग जा रहे हैं, स्पर्श करेंगे, अशुद्धि हो जाएगी। तो मैंने सोचा ये रास्ता छोड़ देता हूँ। वो रास्ता छोड़ के मैं दूसरे से जाने लगा। दूसरी गली में गया तो वहां भी वो शव यात्रा। तो मैं फिर बचने की कोशिश में तीसरी गली में चला गया, तीसरी गली में भी शव। वहां से भी बचने का प्रयास किया, चौथी गली में गया, वहां भी शव। मैंने एक बार और साहस किया, मैं पांचवें रास्ते में पहुंचा कि इस रास्ते से जाऊंगा, लेकिन वहां भी जब मुझे शव दिखाई पड़ा तो मैंने कहा ये काशी क्षेत्र है, यहाँ कुछ अपवित्र नहीं होता, सब पवित्र है, सब शंकर जी की भूमि है। ये त्रिशूल पर निवास करती है भगवान शंकर, संभवतः यही बताना चाह रहे। बिंदास होकर के जाओ, ऐसे भगवान शंकर की भूमि काशी। काशी विश्वनाथ महादेव की जय। त्र्यंबक नाम का भगवान का 8वां अवतार है, जो कि गौतमी तटे महाराष्ट्र में स्थित है, त्र्यंबकेश्वर नासिक के पास। गौतम ऋषि ने वहां पर भगवान की स्थापना किया। 9वां अवतार है वैद्यनाथ। इसमें भी बड़ा विवाद है कि वैद्यनाथ कौन से वाले? हिमाचल वाले कहते हैं हमारे यहाँ है, झारखंड वाले कहते हैं हमारे यहाँ है, एक राजस्थान वाले मिल गए कहते हैं हमारे यहाँ भी है वैद्यनाथ। तो मंदिर की दृष्टि से मुझे हिमाचल वाले ज्यादा सही लगते हैं। बड़ा पौराणिक मंदिर है, बड़ा प्राचीन मंदिर है, और कथानक जो मिलता है उस कथानक की दृष्टि से भी हमको हिमाचल वाले ज्यादा जमते हैं। लेकिन प्रसिद्धि झारखंड वालों की भी, तो दर्शन दोनों का करने में बुराई नहीं, दोनों जगह जाने में कोई आपत्ति नहीं। रावण का विमान हुआ, भगवान को कैलाश से ले जाने के लिए संकल्प लेकर के चला, हट किया, भगवान हिले नहीं। तो कहने लगे महाराज चलो चलते हैं, ठीक है, लेकिन शर्त ये है कहीं रख दोगे तो वहां से हटेंगे नहीं। बोले ठीक है, और लेके चला, लेकिन भगवान का जाने का तो मन था नहीं, तो उसको लघुशंका जाना था।
भगवान विष्णु छोटा सा बूढ़े ब्राह्मण का रूप बना करके आ गए, बोले थोड़ी देर के लिए इनको संभाल लो, तो संभाल लिया। लेकिन लीला ऐसी थी कि अंत में भगवान ने वहां पर जैसे ही स्थापित किया, फिर वो हिले नहीं, वही वैद्यनाथ भगवान नवे ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। भुक्ति मुक्ति प्रदान, सही भुक्ति मुक्ति प्रदान करने वाले। नागेश्वर भगवान दारुक वन में दारुक नाम के राक्षस का संहार किया था, सुप्रिय नाम के भक्त की रक्षा की थी। नागेश्वर में स्थापित है, जो द्वारिका के पास। रामेश्वरम की कथा आप जानते ही हैं, भगवान श्री राम के द्वारा संस्थापित भगवान रामेश्वरम, और अद्भुत विशाल भव्य सुंदर विलक्षण मंदिर है, जो कई चमत्कारों से, मैं क्या बताऊं, कई बार मैं चकित रह जाता हूं। चारों तरफ समुद्र है, वहां का पानी ठीक नहीं है, लेकिन मंदिर के अंदर में जितने कुएं हैं सबका पानी मीठा है। और एक रामकूप एक जगह है रामेश्वरम में, रामकूप, कभी जाना तो देखना, बिल्कुल समुद्र के बीच में है वो कुआं, और उसमें आप बाल्टी डाल करके पानी निकालोगे तो एकदम मीठा दिखाई पड़ेगा। ऐसे ऐसे अनेक चमत्कार, अद्भुत दृश्य देखने को रामेश्वरम में मिलते हैं। वो रामेश्वरम भगवान की स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने रावण के संहार से पूर्व तमिलनाडु में की थी, और वहीं पर सेतु बंधन किया था भगवान ने। तम च गंगा जले नैव स्नापयिष्यति यो नर रामेश्वरम सद्भक्त्या सजीवन मुक्तये वही। उन भगवान रामेश्वर पर अगर आप गंगा जल लेकर के चढ़ाते हो तो कहते हैं उसी समय प्रभु मुक्ति प्रदान करते हैं, इतने प्रसन्न होते हैं। वहां गंगा जल लेकर के चढ़ाने की परंपरा है, लोग जाते हैं। अच्छा, एक है घुष्मेश्वर। यहाँ घुष्मेश्वर का वर्णन है, कई जगह कृष्णेश्वर नाम है, जो भी नाम हो, लेकिन यहाँ शिव पुराण में घुष्मेश्वर नाम ही है। और एक घुष्मा नाम का कोई भक्त था, उनको आनंद देने के लिए भगवान प्रकट हुए थे।